मध्य प्रदेश में एक नई संक्रामक बीमारी अपने पैर पसारती हुई दिखाई दे रही है। अस्पतालों में इसके मरीज लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हालात ये हैं कि नेशनल हेल्थ मिशन यानी कि एनएचएम की तरफ से मध्य प्रदेश को लेकर, इस बीमारी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बीमारी का नाम है मेलियोइडियोसिस। लेकिन आखिर मेलियोइडियोसिस क्या है, ये संक्रमण कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या है और सबसे बड़ी बात कि इसका इलाज क्या है, हम विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, हाल ही में नेशनल हेल्थ मिशन यानी कि एनएचएम की तरफ से मध्य प्रदेश को लेकर अलर्ट जारी किया गया एक नई बीमारी को लेकर, जिसके लक्षण हूबहू टीबी की तरह नजर आते हैं, लेकिन ये टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस नहीं है। इस बीमारी का नाम है मेलियोइडियोसिस। और गौर करने वाली बात यह है कि ये बीमारी होती है एक ऐसे बैक्टीरिया से जो मिट्टी और पानी में पाया जाता है। खासतौर पे बरसात के मौसम के बाद इस बीमारी के संक्रमण के बढ़ने की जो रफ्तार है वो तेज है, क्योंकि बारिश की वजह से पूरे इलाके में नमी छाई रहती है। ऐसे में इसका बैक्टीरिया जल्दी से पनपता है। मेलियोइडियोसिस जो बीमारी है वो एक बैक्टीरिया से फैलती है। यह बैक्टीरिया मिट्टी और पानी में पनपता है। इस बैक्टीरिया का नाम है बर्कहोल्डेरिया स्यूडोमोनाई। बरसात और नमी के मौसम में इसके संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। डॉक्टर्स की माने तो ये रोग खासतौर पर डायबिटीज, किडनी के मरीजों और कमजोर प्रतिरोधक क्षमता यानी कि कम इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। ये भी आपको बता दें कि WHO ने मेलियोइडियोसिस को उभरती हुई अपेक्षित बीमारियों की सूची में शामिल किया है। दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा में इसके नए हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी लगातार इसके मरीज देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में एनएचएम की तरफ से इस बीमारी को लेकर पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन सबसे पहले सवाल ये है कि आखिर इस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं। अगर आपके इर्द गिर्द इस बीमारी से कोई संक्रमित है तो कैसे पता चलेगा। आपको बता दें कि इस बीमारी के लक्षण में तेज बुखार या फिर सेप्सिस यानी कि संक्रमण होना है। फेफड़ों का संक्रमण, निमोनिया भी हो सकता है। त्वचा या फिर सॉफ्ट टिश्यू में संक्रमण अगर हो तो ये बीमारी हो सकती है। लिवर, प्लीहा, प्रोस्टेट या फिर पैरोटिड ग्रंथि में घाव का होना, हड्डियों और जोड़ों का संक्रमण जो कि अर्थराइटिस की तरह नजर आता है लेकिन होता नहीं है। इसके अलावा इसके शुरुआती लक्षण हूबहू टीबी से मेल खाते हैं। लक्षण जान लेने के बाद सवाल ये कि आखिर इस बीमारी की जांच कैसे होगी, किस तरीके से इस बीमारी को जांचा जाएगा। तो आपको बता दें कि पीसीआर टेस्ट से संक्रमण की पुष्टि होती है। आपको जो लेबोरेटरी है वहां पर जाकर अपना सैंपल देना होगा और उस सैंपल के बाद ही उसका पीसीआर टेस्ट रन किया जाएगा, जिसके बाद चलेगा पता कि किसी को मेलियोइडियोसिस है या नहीं है। अब आपको बताते हैं कि एनएचएम यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन ने इस बीमारी को लेकर क्या एडवाइजरी जारी की है। तो आपको बता दें कि एनएचएम ने कहा है कि खेत में काम करते समय जूते और दस्ताने पहने, यानी कि वो तमाम लोग, चाहे वो किसान हो या मजदूर हो, जो खेत में काम करते हैं वो जूते दस्ताने पहनकर ही काम करें, क्योंकि खासतौर पे बरसात के बाद मिट्टी और पानी में इसका बैक्टीरिया जो है वो पनपता है। इसके अलावा खुले घाव को मिट्टी पानी से बचाकर रखें। संदिग्ध अगर लक्षण हो, यानी कि जो लक्षण हमने आपको शुरुआत में ऊपर बताया उनमें से कोई भी लक्षण हो तो तुरंत जाकर अपनी जांच कराएं। इसके अलावा समय पर एंटीबायोटिक इलाज भी लें। ये एडवाइजरी एनएचएम की तरफ से जारी की गई है। वहीं अगर आपको हम इसका फेटल रेट बताएं इस बीमारी का, तो 40% जो इसमें डेथ रेट देखा गया है। कुल मिलाकर इसे गंभीर बीमारी की श्रेणी में रखा गया है और मध्य प्रदेश में भी तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो भी इसको लेकर, और जो हेल्थ विभाग है वो भी लगातार इस बीमारी को लेकर जागरूकता लोगों के बीच में फैलाता हुआ दिख रहा है। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी ऐसा इंसान है जो इनमें से किसी भी लक्षणों से गुजर रहा है तो ऐसे में मेलियोइडियोसिस बीमारी का उनका टेस्ट कराएं और समय पर सही जो उपचार है वो लें। रिपोर्ट पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं और मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।